हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो गाइज वेलकम टू अ वेरी न्यू लेक्चर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। यस, विद अ कंडक्टिंग स्लैब। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था। ठीक है, जब उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है। अब हम कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। अब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब हम कंडक्टिंग एक स्लैब रखेंगे, इज इट। और फिर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आती है वो आज हम लोग ड्राइव करेंगे। दोस्तों उससे पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। अगर इसका जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है और हर एक प्लेट का एरिया a है दोस्तों। ठीक है, और अंदर कुछ नहीं है, मतलब विदाउट मीडियम, यानी अंदर क्या है, वैक्यूम है, इज इट। अंदर क्या है, वैक्यूम है। तो इस केस में जो इसकी कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन नॉट a बाय डी, और इसको अपन सी नोट कह देंगे, इज इट। अपन इसको क्या कह देंगे, सी नोट कह देंगे, इज इट। ठीक है, अब देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं सी नोट में जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे, इज इट दोस्तों। ठीक है, सो शुरू करते हैं दोस्तों। नाउ कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी नोट इन वैक्यूम। एक कैपेसिटर है, ऑब्वियस है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस सी नोट है वैक्यूम में, इज इट। ठीक है, लेट अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। दोस्तों यहां आपको ये साफ दिख रहा है, ये जो ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एक कंडक्टिंग स्लैब है। ये क्या है, एक कंडक्टिंग स्लैब है, इज इट। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्लैब है जिसकी थिकनेस टी दी हुई है, इज इट। ठीक है, और दोस्तों कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा जीरो होता है, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जीरो नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है ई नोट माइनस ईटी। ठीक है, अप्लाइड माइनस पोलराइज्ड, इज इट। ठीक है, पर एक कंडक्टर है इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा नहीं, बल्कि घट के पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा, इज इट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये कंडक्टर है। पहली बात तो समझ आए। ठीक है, तो एक चीज लेट कर लेते हैं दोस्तों। लेट जो अपन ने क्या लेट करना था, अच्छा ठीक है, लेट ए नोट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर का लेफ्ट वाला जो साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, राइट वाला जो मतलब कि प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। और हमेशा, ठीक है दोस्तों, हमेशा जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसको अपन ई नोट कह रहे हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसको अपन ई नोट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। इस सुंदर सा डायग्राम भी आपने बनाना है अगर डेरिवेशन पेपर में इसका आ जाता है। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने पिछले क्लास में आपको करवाया था, तो चिंदी सा डेरिवेशन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मैंने आपको एक रामबाण बताया था कि कभी भी कैपेसिटेंस निकालनी है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद करो आप। तो आप सोचोगे कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस तो क्यू बाई वी के इक्वल होता है, यानी कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे वी को निकालना है। और v किसके इक्वल होता है दोस्तों, v होता है e इंटू डी के इक्वल। अगर ये चीज आपको पता है बस फिर सब डेरिवेशन आपके हाथ का मैल है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो आप चुटकियों में हर एक डेरिवेशन कर लेंगे, इज इट। सो नाउ विल फोकस ऑन पोटेंशियल गाइस। तो अब हम पोटेंशियल निकालने पे ध्यान देंगे। ठीक है, सो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ई नोट इंटू डी। पर ध्यान दो, अंदर ध्यान दो, कंडक्टर के बाहर बाहर ई नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस देखो कैपेसिटर के बीच और कंडक्टर के बाहर ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, यहाँ पे ई नोट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इज इट। सो ये वाला थिकनेस कितना हो जाएगा, टोटल थिकनेस डी है, इज इट। टोटल थिकनेस डी है, ठीक है, और जो कंडक्टर का है वो टी है। ठीक है, सो ये वाला थिकनेस किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला थिकनेस किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला d माइनस टी के इक्वल हो जाएगा, इज इट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया। ठीक है, सो चिंदी सा कंसेप्ट है यार, बहुत चिंदी सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था। तो डाइलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, सॉरी, कंडक्टर के बाहर वाला जो थिकनेस हो जाएगा वो d माइनस टी वाला हो जाएगा। कंडक्टर का मुझे माइनस करना होगा क्योंकि उसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, इज इट। सो ई नोट इंटू डी माइनस टी, इज इट। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दो
कंडक्टर के अंदर अगर आप सोच रहे हो पोटेंशियल लिखने की, ठीक है, सो भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो E इंटू टी करके करोगे क्या, ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, ठीक है। सो मेन पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ, मेन पोटेंशियल E नोट इंटू डी माइनस टी के इक्वल हो गया। इज इट, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया। इसे अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। नाउ अपन को कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, अपन को क्या निकालना है, अपन को कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से देखूं तो v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पर यहाँ पे अभी खेल खत्म हुआ नहीं है, अभी तक खेल खत्म हुआ नहीं है। पहले ना अपन यहाँ पे ई नोट की वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो, ठीक है। नाउ आपको पता है कि ई नोट किसके इक्वल होता है, ई नोट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट के इक्वल, ठीक है। और वेयर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं तो ई नोट विल बी इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट, और यहाँ से ई नोट की वैल्यू मैं यहाँ पोटेंशियल में डाल देता हूँ, क्यू ए बाय एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। इज इट, पिछले क्लास के डेरिवेशन में भी अपन ने यही किया था, इसमें भी यही करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। इज इट, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे तो v की वैल्यू किसके इक्वल है, v की वैल्यू q बाय ए एप्सिलॉन नोट, q बाय ए एप्सिलॉन नोट d माइनस टी के इक्वल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, d माइनस टी के इक्वल है। तो दोस्तों यहां से q से q कैंसिल आउट हो गया और c किसके इक्वल हो गया, c हो गया a एप्सिलॉन नोट d माइनस टी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला ऑब्वियस आपने याद रखना है, बहुत नकली डेरिवेशन है और नकली फॉर्मूला भी है बहुत ज्यादा, ठीक है। सो बस यही है। अब यहां पे ध्यान दो, d में से कुछ समझो ये चीज, अच्छा d में से कुछ माइनस हो रहा है, इज इट, d माइनस टी। तो यहां पे और दूसरा केस देखना, ऑल्सो सी नोट मैंने आपको किसके इक्वल बताया था, सी नोट मैंने आपको बताया था ए एप्सिलॉन नोट बाय डी। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, C का डिनोमिनेटर छोटा है या C नोट का डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऑब्वियसली C का डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि C के डिनोमिनेटर में, ठीक है, C यानी कैपेसिटेंस, ठीक है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ कंडक्टर इन इट, इज इट, ठीक है। सो D माइनस टी, D में से कुछ माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा यानी पूरी वैल्यू बड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सो यहां से मैं क्या कंपेयर कर सकता हूं, सो मैं कैन आई कंक्लूड C विल बी ग्रेटर देन C नोट, ऑब्वियस है C C नोट से बड़ा होगा, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन अ कंडक्टर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, इज इट, ठीक है दोस्तों। और एक चीज, ए फॉर्मूला तो आपने याद ही रखना है कि C किसके इक्वल होता है, C A एप्सिलॉन नोट बाय D माइनस टी के इक्वल होता है, इज इट, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, एक स्पेशल केस भी अभी आपको करवाता हूं। अभी C किसके इक्वल है, C I A एप्सिलॉन नोट बाय D माइनस टी, इज इट, ठीक है। और T क्या है, T है कंडक्टर का थिकनेस, इज इट, और D क्या है, D है मतलब कैपेसिटर के प्लेट के बीच का सेपरेशन, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब यहां पे देखो, when T इज इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कैपेसिटर्स के बीच का प्लेट D था ना, कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D था, तो आपने कंडक्टर पुट किया, पर जो कंडक्टर है ना बिल्कुल ही अंदर बांट दिया, मतलब एक भी स्पेस नहीं छोड़ा। जो कंडक्टर की थिकनेस है ना, जो एक कंडक्टर की थिकनेस है वो बिल्कुल ही D के इक्वल रख दिया आपने, ठीक है, पूरा भर दिया यानी कंडक्टर से आपने। तो T इज इक्वल टू डी जब आप यहां रखोगे तो C विल बी ए एप्सिलॉन नोट बाय 0, ठीक है, क्योंकि देखो ना यार यहाँ पे T की जगह भी D पुट कर दो तो D माइनस डी 0 हो जाएगा, इसका मतलब C इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, एज इट, ठीक है, यानी C भाई इन्फिनाइट हो जाएगा। और C इन्फिनाइट का मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। सो अगर मानो इसमें पॉजिटिव चार्ज था और ये प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, और आपने जो कंडक्टर रखा बिल्कुल ही चिपका दिया, तो अगर एक कंडक्टर है तो भाई चार्ज यहां स्टोर होने नहीं देगा ना, चार्ज को फ्लो करना ही पड़ेगा यहां से। तो जितना मर्जी उतना बैटरी से आप चार्ज भेजो,
जितना मर्जी उतना आप बैटरी से चार्ज भेजो दोस्तों, ठीक है। चार्ज मतलब यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, मतलब आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। सो इन्फिनिट चार्ज इसके थ्रू भेजा जा सकता है, आप ऐसे समझ सकते हो इस कंसेप्ट को। इज इट दोस्तों? मेन ऊपर वाला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे डेरिवेशन करना है मैंने एक एक चीज बता दिया। तो अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है आप लोग, और कीप सपोर्टिंग गाइस। तो मिलते हैं, बाय।